राजस्थान में क्या आज जिस तरह से ऊहापोह की स्थिति बनी है, इस पर पूर्ण विराम लग जाएगा क्योंकि गहलोत दिल्ली आकर मुलाकात करने वाले हैं। राजस्थान में सियासी संकट के बीच आज अशोक गहलोत और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुलाकात। कल रात दिल्ली पहुंचते ही गहलोत ने कहा, ये घर की बात। मैं मिलूंगा कांग्रेस प्रेसिडेंट से, सोनिया जी से। घर की बातें इंटरनल पॉलिटिक्स में चलता रहता है, ये हम लोग सब सॉल्व कर लेंगे, मैं आपको कह सकता हूँ। उधर गहलोत और पायलट गुट में खींची तलवारें। गहलोत के मंत्री ने कहा, पायलट को अमित शाह का आदमी। जो बीजेपी की गोद में जा बैठी, अमित शाह के ऑफिस में जा बैठी, अमित शाह के घर रहे, हरियाणा पुलिस का जिनके पैरा रहा, उनको सीएम बना देंगे। पायलट भी दिल्ली में, लेकिन सोनिया से अभी तक नहीं हुई बात। सूत्रों के मुताबिक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में भी हैं, लेकिन वो सीएम पद नहीं छोड़ना चाह रहे। सोनिया से मुलाकात के बाद आज राजस्थान पर फाइनल फैसला। अध्यक्ष पद का दावेदार कौन, आज होगा साफ। तो राजस्थान का सियासी संकट और आज इस पर फैसला हो सकता है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। आज सोनिया गांधी से अशोक गहलोत मिलेंगे और ये जो मुलाकात है सुबह 11 बजे से 2 बजे के बीच होगी। सूत्र जो बता रहे हैं, वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी भी बैठक में शामिल रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर ये चर्चा हो सकती है। राजस्थान के घटनाक्रम की जानकारी जो अशोक गहलोत है जब सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे तो उन्हें बताएंगे। ए.के. एंटनी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आज 11 से 2 बजे के बीच में ये मुलाकात होनी है, जो सूत्र बता रहे हैं। तो राजस्थान का सियासी संकट और इस पर फैसला अब कांग्रेस आला कमान को करना है। अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं और वहीं खबर यह है कि दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक उनकी मुलाकात। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। मुलाकात हो सकती है, यानी इस बीच सोनिया गांधी से वो मुलाकात कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर भी दोनों के बीच चर्चा हो सकती है। वहीं आलाकमान ने दिग्विजय सिंह को भी दिल्ली बुलाया है। दिग्विजय सिंह भी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में कौन कौन उम्मीदवार होगा। रवि त्रिपाठी लगातार सारी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, उन्हीं का रुख करेंगे फिर से। रवि, अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं और क्या खबर यह भी है कि सचिन पायलट भी मौजूद हो सकते हैं? सोनिया गांधी दोनों से साथ में बात कर सकती हैं? नहीं, देखिए अभी सचिन पायलट के सोनिया गांधी के से जो मीटिंग होने वाली अशोक गहलोत के, उसमें होने की कोई संभावना नहीं है। अभी कोई खबर ऐसी नहीं है। हो सकता है उनको बुलाया जाए और आमने सामने बातचीत करा के कुछ मामलों का समाधान निकाला जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन गांधी परिवार में ऐसी परंपरा है नहीं। नॉर्मली एक 1-to-1 बातचीत होती है, एक आदमी को अलग समझाया जाता है। क्योंकि 2018 आप देखिए, 2018 आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ाई शुरू हुई थी, तो अशोक गहलोत से अलग मुलाकात, फिर सचिन पायलट से अलग मुलाकात, फिर अशोक गहलोत चले जाते हैं एयरपोर्ट, फिर उनको बुलाया जाता है। तो ये एक तरीका है गांधी परिवार का, बहुत ज़्यादा आमना सामना करके बातचीत कराने का कोई परंपरा नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि दिग्विजय सिंह के घर पे हलचल शुरू हो गई है। चिदम्बरम जो पूर्व गृह मंत्री रहे और सीनियर नेता है, चिदम्बरम पहुंचे हैं अभी दिग्विजय सिंह के घर पे मिलने के लिए। अशोक गहलोत अभी भी जोधपुर हाउस में है, जोधपुर हाउस में भी बैठे हैं। उनको जाने का शेड्यूल जो भी होगा आपको तुरंत बताया जाएगा। लेकिन दिग्विजय सिंह के घर हलचल हुई है, चिदम्बरम पहुंचे हैं मिलने के लिए। और दिग्विजय सिंह 11 बजे से 12 बजे के बीच में ऐसा बताया जा रहा है कि जाके फॉर्म लेंगे, नॉमिनेशन फॉर्म, अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन फॉर्म लेने वाले हैं। तो दो तरह की बातें चल रही है। देखिए अशोक गहलोत से जो बातचीत चल रही है, जो फॉर्मूला तय हुआ है, अगर बात बन जाती है तो अशोक गहलोत अभी भी रेस में आगे हैं, अभी भी अध्यक्ष पद के रेस में है। अगर अशोक गहलोत नहीं मानते हैं और बात नहीं बनती है फॉर्मूले पर, तो दिग्विजय सिंह बड़े दावेदार के तौर पर निकल के आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह पार्टी के एक तरह से का वफादार भी हैं, गांधी परिवार के वफादार हैं, राहुल गांधी के गुरु माने जाते हैं। और बड़े लोग मजाक में कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के आने से आरएसएस और बीजेपी के नेताओं में बड़ी खुशी की लहर है। वो तो कह रहे हैं दिग्विजय सिंह को अध्यक्ष बन के आना चाहिए, क्योंकि उनके लिए दिग्विजय सिंह का नाम बहुत सूट करता है। बिल्कुल रवि, और सबसे बड़ी बात यह है कि दिग्विजय सिंह को लेकर तो पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ताओं का भी ये कहना है कि ये अगर हो जाता है तो शायद ठीक नहीं होगा। ये भी कांग्रेस पार्टी के अंदर कहा जा रहा है। बहरहाल, लेकिन अशोक गहलोत की जब बात करें, आपको क्या लगता है वो क्या फॉर्मूला हो सकता है जिस पर कन्विंस करेंगे अशोक गहलोत सोनिया गांधी को? क्योंकि इससे पहले आपने भी कहा कि वो कन्विंस बखूबी करना जानते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है वो इसे लेकर बताता है।
बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसीलिए कहा कि अभी तक का जो उनका पुराना अनुभव है, उनको जादूगर कहा जाता है, इसलिए राजस्थान में उनको जादूगर कहा जाता है कि लास्ट में जादूगर जैसे सम्मोहित करके अपनी बात को एक तरह से मनवा लेता है और दिखा देता है कि मैंने जादू करके ये निकाला है, ये चीज़ निकाल के लाया है। तो उसी तरह से 1998 का एक्सपीरियंस देख लिए, 2008 का देख लिए और 2018 का देख लिए। वो मुख्यमंत्री की रेस में कहीं नहीं थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने चूंकि सोनिया गांधी ही तीनों समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं और सोनिया गांधी से उनकी जो एक तरह से अंडरस्टैंडिंग है उसको लेकर लोग भले नहीं जानते हो, लेकिन एक बात है कि जब भी उनके साथ बैठते हैं तो उनको कन्विंस करने में कामयाब रहते हैं। और अभी जो फार्मूला बना है, जो राजस्थान में हम लोग से इतने दिन जो बातचीत करके नेताओं से निकल रहा था, उनके करीबी नेताओं से, उसमें फार्मूले में अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री उनको नहीं दिया जाए, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं दिया जाए, लेकिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते हैं। एक फार्मूला ये है। दूसरा फार्मूला है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए और 102 विधायक जिन्होंने जब सरकार गिराने की कोशिश सचिन पायलट ने की थी, जब उन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की थी, तो 102 विधायक जो सरकार के साथ खड़े थे, पार्टी के साथ खड़े थे, उनमें से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो इस फार्मूले को लेकर वो जाएंगे। अब गांधी परिवार इस फार्मूले को मानता है नहीं मानता है, एक एंटनी साथ में रहेंगे, वो डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी के चेयरमैन भी हैं। महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले हमने ही बताया था, जी न्यूज ने बताया था कि 14 बार बात की है सचिन पायलट ने प्रियंका गांधी से, राहुल गांधी से, उन्हें आश्वासन दिया गया है कि आपके लिए कुछ बड़ा होगा। तो कैसे फिर इस फॉर्मूले पर सहमति बनेगी? बिल्कुल यही पेज फंस रहा है। इसी वजह से दिग्विजय सिंह को राहुल गांधी ने भेजा है दिल्ली, क्योंकि राहुल गांधी चाहते थे कि सचिन पायलट से उन्होंने जो जुबान दिया है उसके आधार पर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए। आप ध्यान रखिए कि सचिन पायलट पहले गए थे राहुल गांधी से मिलने केरल, उसके बाद अशोक गहलोत भी उनसे मिलने गए सोनिया गांधी से मिलने के बाद। तो ये चल रहा है कि खाली सोनिया गांधी को कन्विंस करने से काम नहीं चलने वाला है, पार्टी आगे चलने वाली है राहुल गांधी के हाथ में है। तो वैसी स्थिति में राहुल गांधी अगर कन्विंस नहीं होंगे और राहुल गांधी अगर बात से सहमत नहीं अशोक गहलोत के, तो वैसी स्थिति में दिग्विजय सिंह बड़े दावेदार के तौर पर रहेंगे। अशोक गहलोत अगर बात मान जाते हैं, क्योंकि उनके पास विधायकों का दबाव है, विधायक और उनके करीबी जो मंत्री हैं वो किसी कीमत पे नहीं चाहेंगे कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। वहां बगावत हो सकती है, सरकार जा सकती है, यहां तक की स्थिति है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर सचिन पायलट आते हैं मुख्यमंत्री बनकर तो उनके सारे कर्मियों को सबसे पहले निपटाया जाएगा, उनको हटाया जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो वैसी स्थिति से बचने के लिए विधायकों का दबाव भी दिग्विजय सिंह अशोक गहलोत पर है और पार्टी आलाकमान और राहुल गांधी का दबाव है कि सचिन पायलट शांत बैठेंगे। दबावों से कैसे नहीं? देखिए, सचिन पायलट की जो स्थिति है वैसे में सचिन पायलट बिगाड़ने की स्थिति में बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए, वो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, एक ऑप्शन है, वो पार्टी में रहकर इंतजार कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है। लेकिन आज की डेट में जो सरकार है, देखिए आपने देखा कि जिस तरह से विधायक अशोक गहलोत के खेमे में एक मुश्त खड़े थे, सचिन पायलट के घर पर 4 से 5 विधायक मिलने गए बस। और जब वो तोड़ने की बात करें तब भी उनके पास 19 विधायक हुए, तब भी वो सरकार नहीं गिरा पाए थे। तो अगर देखा जाए सरकार गिराने और बनाने की स्थिति जो है उसमें अशोक गहलोत ही कामयाब है। अशोक गहलोत सरकार गिरा भी सकते हैं और सरकार बचा भी सकते हैं। सचिन पायलट न तो सरकार गिराने की स्थिति में है, न सरकार अभी उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो सरकार बचाने की स्थिति में है कि मुख्यमंत्री बनते ही पता चले बगावत हुई और सरकार गिर जाए, क्योंकि बहुत एज पे है सरकार। देखिए, 102 विधायक हैं कांग्रेस के, कुल 123 विधायक का समर्थन है और जहां 20 से 25 विधायक, देखिए ये मान के चलिए जो राजस्थान में लोग कहते हैं कि 30 से 35 विधायक ऐसे हैं जो अशोक गहलोत के साथ पूरा कैरियर अपना दांव पे लगाने को तैयार हैं, जो मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, तमाम कमेटीज के चेयरमैन भी हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार गिर सकती है। आप बने रहिए। दर्शकों को जरा बता दें कि अध्यक्ष पद के दावेदार कितने हैं और किसको लेकर किस तरह से सुगबुगाहट चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के कितने दावेदार हैं, ये तस्वीरें आप देख लीजिए। शशि थरूर, अशोक गहलोत जिनकी दावेदारी बहुत मजबूत मानी जा रही है, मीरा कुमार क्योंकि इनके नाम का फॉर्म लिया गया था इसलिए अब मीरा कुमार का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ चुका है, मुकुल वासनिक, दिग्विजय सिंह, जिनको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर अशोक गहलोत जो फॉर्मूला देते हैं सोनिया गांधी से मुलाकात में उसमें सहमति नहीं बनती है तो फिर दिग्विजय सिंह की दावेदारी बहुत स्ट्रांग है। इसी के साथ पवन बंसल सीनियर नेता हैं कांग्रेस के और बहुत करीबी माने जाते हैं सोनिया गांधी के भी, और लगातार इसी को लेकर चर्चा चल रही है, इन्हीं चेहरों पर बात चल रही है, इन्हीं चेहरों पर मंथन चल रहा है। लेकिन निगाहें इस पर टिकी हैं कि सोनिया गांधी से अशोक गहलोत की जो मुलाकात है वो किसके समाधान के साथ खत्म होगी। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।